गुज़श्ता 4 साल से लंदन में खुद साख्ता जलावतनी काटने वाले लीगी कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी में अब सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर छाए बेयकीनी के बादल भी आहिस्ता आहिस्ता छटते दिखाई दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक लंदन से सऊदी अरब पहुंचने वाले नवाज शरीफ ने उम्रा अदायगी के बाद सऊदी हुक्काम से मुलाकातें की हैं, जबकि सऊदी अरब से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आमद के लिए टिकट भी कन्फर्म हो चुका है। ज़राए के मुताबिक दुबई से लाहौर पहुंचने वाले नवाज शरीफ की परवाज, जिसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है, पाकिस्तान आमद से पहले उनकी कानूनी टीम 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देगी। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का दावा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर डील या ढील की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ की वापसी को किसी डील का नतीजा करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सुलाखों के पीछे मौजूद चेयरमैन पीटीआई के लिए चंद लोग डील बनाने के लिए सरकर्दा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर इसे एक डील का शाखसाना भी करार दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी पीटीआई डीपली रूटेड तो है। लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अपनी एक राय है। जब मियां साहब पाकिस्तान लैंड करेंगे तो उसके बाद एक नया सवालनामा होगा, क्या गिरफ्तार होंगे या डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान जाएंगे। उसके बाद सवाल तो ये भी उठेगा कि वो अदालत की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, अब क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्या आसानी से उनको को ब्लैक चेक मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी अदालत में उनकी टीम नहीं पहुंची है, वहाँ रिलीफ के क्या इम्कानात है, इस हवाले से उनकी क्या राय है। अब ये तासुर आबिद ज़ुबैरी साहब का है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और जो बात एट दिस पॉइंट इन टाइम कर रहे हैं बड़ी मानी खेज़ है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान से लंदन गए थे तो उस वक्त बीमारी का उज़्र था और यही प्ली उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ली थी। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, तो उस वक्त की तहरीक इंसाफ हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार थी, उन्होंने मियां नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला था। यानी सिर्फ अदालत नहीं थी बल्कि अदालत के साथ साथ हुकूमत वक्त भी थी जिन्होंने इंडोर्स किया था अदालत के हुक्मनामे को। और फिर खुद चेयरमैन पीटीआई जो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनका ये कहना था कि जब उनकी रिपोर्ट्स कैबिनेट में आई तो उस वक्त उनका दिल पसीज गया और मियां नवाज शरीफ को वापस और लंदन में इलाज की गरज से भेज दिया गया। वो लंदन तो चले गए लेकिन उसके बाद उनकी वापसी नहीं हो सकी। अब 4 साल के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस पहुँच रहे हैं तो उनके वो केसेस भी, उनका एक क्विक फ्लैशबैक हो रहा है। वो अल अजीज़िया केस हो, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस हो, यकीनन कुछ केसेस तो ऐसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस भी है जिसमें मरियम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। और उसी की ग्राउंड बनाते हुए, प्ली लेते हुए लीगी रहनुमा, लीगी क़यादत और लीगी कानूनी टीम ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब के सामने वो अदालती नज़ीर मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा के एक्विटल के बाद, बरी होने के बाद, मेरिट्स के ऊपर इस केस की कंटेस्ट होने के बाद नवाज शरीफ के लिए भी हर्डल कोई नहीं है। दूसरी तरफ अल अजीज़िया केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सज़ा है, उसी में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी करार दिया गया है। अब उन्होंने अगर सरेंडर करना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना है, तो क्या इस्लामाबाद जाएंगे या लाहौर पहुँचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त का जो मंजरनामा है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की ज़बान पर एक ही कलमा था कि मुझे क्यों निकाला। और मुझे क्यों निकाला का सवाल ना सिर्फ लाहौर की जीटी रोड पर था, मोटरवे पर था, बल्कि लंदन पहुंचने के बाद भी बार बार वो यही सवाल उठाते रहे। उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कुछ ऑडियो लीक्स भी हुई। एक ऑडियो लीक तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की भी हुई और उस ऑडियो लीक में वो जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे राना शमीम साहब के मुताबिक वो गुफ्तगू, उस वक्त उनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई थी कि ये मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस बनाना है और इससे इनको, यानी वो जो केस मौजूद है अदालत में, उससे आसानी से एक्विटल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उस वक्त के जज अरशद मलिक साहब, उनकी वीडियोस भी सामने आ गई, ऑडियोज़ भी सामने आ गई, उनका स्टेटेड पोजीशन भी सामने आ गया जज मरहूम साहब का, उनको बरतरफ भी कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर केस भी चला, जज तो बरतरफ हो गए लेकिन केस अपनी जगह पर स्टैंड करता रहा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बहुत बड़ा नैरेटिव है वो ये है कि उस वक्त हवाओं का रुख उनकी मुखालिफ सिमत में था और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और वक्त की हुकूमत ने मिल के मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था। केसेस मन घड़त थे और फिर वो बार बार 5 के टोले की बात भी करते हैं और उनके नज़दीक तो उन्हें अदालत जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ज़रा ये दावा कर रहे हैं, ख़ासतौर पर आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा
कि मियाँ साहब अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और उस वक्त भी अपनी बेटी का हाथ थाम के वो पाकिस्तान आ गए थे, गिरफ्तार हो गए थे, तो अभी गिरफ्तारी से डरते नहीं, बल्कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन अपनी होगा क्या? पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लाहौर आएंगे, टिकट कॉन्फर्मेशन से मुताल्लिक अब तक क्या इतलात है? सबसे पहले लीगी रहनुमा अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अली गौर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक टिकट कॉन्फर्मेशन अब ज़राए कह रहे हैं कि कंफर्म हो गया है, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या ये खबर दुरुस्त है, टिकट कॉन्फर्मेशन है, और रूट क्या होगा? जी जी बिल्कुल, हमें तो उस वक्त से कंफर्म है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर अनाउंस किया था। और जाहिर है कि एक तबका है जो अपनी आदत से मजबूर है और प्रोपोगंडे मतलब करता है कि कभी, क्योंकि उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने नेगेटिव शायद कामों के उनको ज्यादा वो मतलब है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अलबत्ता PMLN में तो कोई दूसरी राय नहीं, अल्लाह के फजलो करम के साथ इंशाअल्लाह ताला बफज़ले ताला 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब। मैं टिकट कॉन्फर्मेशन का सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि वो टेक्निकल लैंडिंग की बात भी हो रही थी कि वो इस्लामाबाद में क़याम करेंगे, उसके बाद लाहौर पहुंचेंगे। कोई ऐसी इत्तलात भी है कि पहले इस्लामाबाद जाएंगे फिर लाहौर आएंगे? जी देखें, मुझे रूट का तो नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम से खिताब करेंगे, और वो कारकुनान जो कि बेताबी के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, गली कूचों में रौनकें हैं। मैं इस्तकबाल की तैयारियों पर भी आता हूं सर, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक लीगल टीम अदालत का दरवाजा खटखटाने नहीं पहुंची है, यानी अदालत से रुजू नहीं किया उनकी लीगल टीम ने, और उनकी आमद में अब घंटों की बात है, मुश्किल 3 रोज रह गए हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? देखें, अरफान सिद्दीकी साहब ने आज ट्वीट की थी कि नवाज शरीफ साहब वापसी पर तमाम कानूनी तकादे पूरे करेंगे, और जो लोग गलत फहमियाँ डाल रहे हैं या जो लोग अभाम डालना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी में, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी बात है, और 21 तारीख को नवाज शरीफ आ रहे हैं। जाहिर है वो तो उस वक्त भी उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया था जब उनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी, जब उनकी मैं जानना ये चाह रहा हूँ ना सर कि सरेंडर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने करना है। जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अगर सरेंडर करना है तो उनको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट तो एपलेट कोर्ट नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। जी जी, वो जाहिर है कि जो भी कानून और आइन के तकादे हैं, जब ये एक मैं बात कर रहा हूँ कि वो तमाम कानूनी तकादे पूरे करेंगे, तो वो फिर उनकी जो लीगल टीम है वो बेहतर समझती है कि वो कानून के मुताबिक जो है वो किस अदालत में उन्होंने जाना है, जिस अदालत से उन्होंने मतलब है कि पेश होना है, या जिस अदालत के आगे उन्होंने कानूनी तौर पर हाजिरी लगानी, उसी अदालत में यकीनी तौर पर हो जाएगी। और रिलीफ मिल जाएगा? नहीं, रिलीफ का तो देखिए, रिलीफ तो हम तो कहते हैं कि ये जो उनके खिलाफ सजाएं थी ये सारा एक ड्रामा था, और ये तो एक झूठ पर मबनी मुकदमात थे। तो जाहिर है अदालत से हम तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस बार लाजमी इंसाफ मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिल सकता।